हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि प्रोविजंस एंड रिजर्व्स इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। हालांकि एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन इसका बहुत जगह प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है रियल लाइफ में। तो आइए समझते हैं एक एक करके कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है पहले, फिर उसके बाद हम समझेंगे रिजर्व्स का मतलब क्या होता है विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोविजन का मीनिंग क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने अभी एक डेफिनेशन ली है प्रोविजन की, और प्रोविजन का मतलब होता है अनएसर्टेन लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी फॉर विच अमाउंट इज नॉट सर्टेन, यानी ऐसी लायबिलिटी जिसको हमें पे तो करना है लेकिन हमें उसका अमाउंट नहीं पता कि कितना पे करना है। सर, ऐसी कौन सी लायबिलिटी हो सकती है कि जो हमें पे तो करनी है लेकिन उसका हमें अमाउंट नहीं पता। आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे आपको पता होगा, किसी भी ऑफिस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम पहले इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और बाद में बिल आता है, यानी पोस्टपेड बेसिस पर। आप अप्रैल के मंथ में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और उसका बिल मई मंथ में आता है। इसी तरीके से मई मंथ में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उसका बिल जून मंथ में आता है। तो अगर आप मानिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के, तो मार्च का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको क्या लगता है कौन से महीने में आएगा? मार्च का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो हमारे पास नेक्स्ट मंथ में यानी अप्रैल 2022 में आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम जो अपने अकाउंट्स बनाते हैं वो अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। सर, अक्रूवल बेसिस क्या होता है? अक्रूवल बेसिस ये होता है कि अगर कोई भी खर्चा 21-22 फाइनेंशियल ईयर का है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि हम अपने अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। अगर मैंने कोई अपना एक्सपेंस इनकर कर दिया बट पे नहीं करा, फिर भी हम उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो आप बताइए, मार्च महीने का बिल जब हमें अप्रैल महीने में आएगा लेकिन हमें तो उसे मार्च मंथ में ही रिकॉर्ड करना है, तो हम कैसे रिकॉर्ड करें? ये एक लायबिलिटी है जो हमें पे तो करनी है, लेकिन इसका अमाउंट नहीं पता हमें। क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी तक इसका मार्च महीने के अंदर बिल नहीं आया। बिल हमारे पास अप्रैल में आएगा। आप सोचिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अगर एक रिलायंस जैसी कंपनी है तो हो सकता है 50 करोड़ 100 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता हो एक महीने का। तो अगर मार्च महीने का बिल हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे मार्च मंथ में और बाद में रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारा जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये गलत हो जाएगा, ये ट्रू एंड फेयर नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए? इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम मार्च महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा उसको हम प्रोविजनल बेसिस पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम देखेंगे पिछले 11 मंथ का बिल हमारा कितना आ रहा है, उसका एवरेज बेसिस पे हम उसे मार्च महीने के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इसी को हम कहते हैं क्या? प्रोविजन। तो प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? प्रोविजन इज अनएसर्टेन लायबिलिटी और इट इज एन लायबिलिटी फॉर विच अमाउंट इज नॉट सर्टेन। इसको हम कहां पर दिखाते हैं? इट इज कंसीडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इसे हम कौन से अकाउंट में दिखाते हैं? इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, जितने भी प्रोविजंस होते हैं। प्रोविजंस हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम अपने अकाउंट्स बना रहे हैं अक्रूवल बेसिस पे। आपको मैं बता दूं, जो हम प्रोविजंस बनाते हैं वो क्यों बनाया जाता है? व्हाई वी क्रिएट प्रोविजंस? ड्यू टू अक्रूवल अजम्पशन, ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आपको याद हो, आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो ये कहता है कि अगर फ्यूचर में आपका कोई खर्चा होने वाला है तो उसे आप आज ही रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर आपका फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसे आप तब रिकॉर्ड करो जब वो एक्चुअल में हो जाए। तो प्रोविजन इन्हीं दो प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। प्रोविजन के एग्जाम्पल हो सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डेटर्स मुझे पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको पता होना चाहिए कि बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में डिफरेंस होता है। बेड डेट्स का मतलब होता है जो पैसा एक्चुअल में डूब गया, दैट हैज बीन हैपेंड, हो चुका है। बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि इतना लोग हमें पैसा नहीं देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, हम अपने टैक्सेस के लिए भी क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। प्रैक्टिकली द कंपनी रिसीव इनवॉइस और बिल फॉर एक्सपेंस
फॉर द मंथ ऑफ मार्च इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मार्च महीने के बिल हमें कब आते हैं? अप्रैल में आते हैं, तो हम उन्हें अप्रैल में तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अकाउंटेंट, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अकाउंटेंट टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 इन अकाउंटिंग ईयर 21-22। देयरफॉर to maintain true and fair view of financial statement, provisions are required to be maintained। प्रोविजन इसीलिए बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रोविजन। मैंने आपको बताया कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। किसी भी तरीके का प्रोविजन हुआ तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या अगर प्रोविजन फॉर रिपेयर बना रहे हैं तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। यानी ये कहां पर शो किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आइए इसका इम्पैक्ट देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसा होता है, यानी इसे P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। किसी भी तरीके का प्रोविजन होगा तो मैंने आपको बताया है कौन से अकाउंट में डेबिट होता है, ये होता है P&L अकाउंट में डेबिट किया जाता है। यानी P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और इसका दूसरा इम्पैक्ट होगा, अगर हम डेटर्स हैं हमारे पास तो डेटर्स में से हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हम इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं कि अगर हम इसमें से माइनस ना करें और इसे हम लायबिलिटीज साइड पे शो करें तो वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन है। अगर हम इसे डेटर में से ना माइनस करके इसे कहां पर शो करें? लायबिलिटीज साइड पर। अब आगे हम बात करते हैं कि रिजर्व्स की। रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स का मतलब होता है जो भी पैसा हम सेव करते हैं अपने प्रॉफिट्स में से, ताकि हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकें। क्या आप भी अपने घर में अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा सेव करते हैं ताकि कल को फ्यूचर में कोई कोविड जैसी सिचुएशन हुई तब हम अपने रिजर्व्स का यूज करके अपने घर को चला सकते हैं? सिमिलरली रिजर्व्स भी वही चीज है। रिजर्व्स क्या होते हैं? जो हम अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सेव कर लेते हैं ताकि हम इसे अपने बुरे वक्त में काम कर सके। जब कंपनी के पास प्रॉफिट्स ना हो और सैलरी पे करनी हो तो हम वो सैलरीज एम्प्लॉयज की अपने रिजर्व्स में से पे कर सकते हैं। तो रिजर्व्स क्या होता है? रिजर्व्स इज एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये तभी बनाए जाते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं। आप खुद बताइए, आप पैसा तभी तो सेव करेंगे जब आप अर्न कर रहे हो। अगर आप अर्न ही नहीं कर रहे तो आप सेव कैसे करेंगे? तो रिजर्व्स भी ठीक उसी तरीके से जब हम कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं उसमें से हम कुछ पैसा सेव करते हैं और हम रिजर्व्स बनाते हैं टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसीज। फ्यूचर कंटिजेंसीज को मीट करने के लिए, टू स्ट्रेंथन दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दी बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिजर्व्स बनाते हैं। और रिजर्व्स कहां पर शो किए जाते हैं? रिजर्व शो किए जाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनता है, हो सकता है अभी आपने ना पढ़ा हो, वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये रिजर्व्स वहां पर शो किए जाते हैं। इसे हम P&L अकाउंट में शो नहीं करते। और जितने भी रिजर्व्स हैं इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पर शो करते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले सकते हैं जनरल रिजर्व, जैसे रिजर्व फॉर एक्सपेंशन। जनरल रिजर्व का मतलब वो रिजर्व हमने पैसा सेव किया जिसका इस्तेमाल हम किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं जर्नल रिजर्व, विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। नाउ रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, दिस रिजर्व वी हैव क्रिएटेड फॉर एक्सपेंशन पर्पस। हमने सोचा कि हमारी एक बिल्डिंग है, अब हम एक बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग बनाएंगे, उसके लिए कुछ पैसा सेव करते हैं और हमने रिजर्व बनाया, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन। रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जो भी लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं अगर किसी कंपनी के, तो कंपनी उन्हें हर साल डिविडेंड देती है। अब हो सकता है कि कंपनी के पास किसी साल ज्यादा प्रॉफिट हो, किसी साल कम प्रॉफिट हो, किसी साल प्रॉफिट ना भी हो, बट इन्वेस्टर की तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमें हर साल डिविडेंड मिले। तो अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, लॉसेज हैं या कम प्रॉफिट्स हैं, तो कंपनी अपने पुराने रिजर्व्स का इस्तेमाल करके डिविडेंड बांट सकती है। तो रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड, रिजर्व फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। अब ये रिजर्व मैंने आपको बताया कहां पर शो किए जाते हैं, कहां पर डेबिट किए जाते हैं?
पीएनएल अकाउंट में डेबिट हम इसे नहीं करते, हम इसे डेबिट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम इसे डेबिट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। यहां पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, और इसे हम कहां पर शो करते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। और दूसरा हम इसका इफेक्ट लेते हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज साइड पे जर्नल रिजर्व आते हैं, या किसी भी तरीके के रिजर्व, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन हो या रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड हो, ये सब कहां पर आते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पर। अब एक तरह से देखा जाए जर्नल रिजर्व क्या है, जो पैसा प्रोप्राइटर ने सेव किया, अल्टीमेटली ये पैसा किसको बिलोंग करता है, प्रोप्राइटर को ही बिलोंग करता है। अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि जर्नल रिजर्व क्या है क्या ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, दिस अमाउंट बिलोंग्स टू ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि रिजर्व्स उन्हीं ने अपना पैसा डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है, एप्रोप्रिएट किया, अलग से रखा है, जो इस्तेमाल करेंगे वो किसी भी पर्पस के लिए। अब अगर इसी रिजर्व को कंपनी कहीं पर इन्वेस्ट कर दे, इसी रिजर्व को अगर कहीं पर कंपनी इन्वेस्ट कर दे, तो हम इसे बोलते हैं रिजर्व फंड। व्हेन अमाउंट इक्वल टू रिजर्व इन इन्वेस्टेड इन द आउटसाइड सिक्योरिटीज, द रिजर्व विल बी नेम्ड एज रिजर्व फंड। कंपनी ने जो ये रिजर्व बना रखा है, लेट्स से उसकी कंपनी ने क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, एफडी करा दी, फिक्स डिपॉजिट करा दी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फिर इसे बोलेंगे हम यहां पर एसेट साइड पे रिजर्व फंड, वो एसेट साइड पर आएगा। लेकिन अगर कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करा तो सिर्फ हम इसे जर्नल रिजर्व लायबिलिटीज साइड पर ही शो करेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रह रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और काफ़ी सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो मैं इसी तरह का यूजफुल कंटेंट लाता रहता हूं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आगे चलते हैं कि रिजर्व कितने तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ रिजर्व्स। एक्चुअली रिजर्व्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैपिटल रिजर्व और एक होता है रेवेन्यू रिजर्व्स। क्या फर्क होता है इन दोनों के बीच में, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स की। व्हाट इज रेवेन्यू रिजर्व? रेवेन्यू रिजर्व जो हम क्रिएट करते हैं बिजनेस प्रॉफिट से, जो हमारे मेन लाइन ऑफ बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है उससे अगर हम कुछ पैसा सेव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, आपने नाम सुना होगा, उसका मेन काम है एक्टिंग करना। तो अगर एक्टिंग से जो पैसा अर्न कर रहा है और उसमें से कुछ पैसा अगर सेव कर रहा है, रिजर्व में बचा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिजर्व, क्योंकि उसका मेन काम है एक्टिंग और एक्टिंग से जो इनकम आ रही है उसमें से कुछ पैसा वो सेव कर रहा है, एज अ रिजर्व रख रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिजर्व। तो इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ business profit and it can be used for distribution of dividend without any pre-condition। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेवेन्यू रिजर्व है उसका इस्तेमाल किसी भी पर्पस के लिए किया जा सकता है। भाई शाहरुख खान ने एक्टिंग करके 1 करोड़ रुपए कमाए, उसमें से 20 लाख रुपए रिजर्व रख लिए। अब वो 20 लाख रुपए का इस्तेमाल किसी भी पर्पस के लिए करे, घूमने के लिए, नई मूवी को लॉन्च करने के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। और रेवेन्यू रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं? To strengthen the financial position and to meet unforeseen contingencies। तो आई होप आपको रेवेन्यू रिजर्व क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम कैपिटल रिजर्व्स की। व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। जैसे एग्जांपल, जैसे शाहरुख खान के पास एक कार है जो उसने 20 लाख की खरीदी थी, बाद में उसने उस कार को 50 लाख में बेच दिया और 30 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो बताइए ये कैसा प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ या कैपिटल प्रॉफिट हुआ? क्या शाहरुख खान का मेन काम गाड़ी बेचना है? नो। तो यहां से जो उसे प्रॉफिट हो रहा है उसे हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और इससे जो हम रिजर्व बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। शाहरुख खान के पास कोई बिल्डिंग है, उसने वो बेच दी और वहां से प्रॉफिट अर्न करा और उससे उसने रिजर्व बनाया, तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। नॉर्मली दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। एक्चुअली कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल फ्री नहीं होता, किसी भी पर्पस के लिए आप नहीं कर सकते, ओपन नहीं होता।
इसका इस्तेमाल रिस्ट्रिक्टेड पर्पस के लिए होता है, जिसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व आर यूज्ड टू मीट कैपिटल लॉसेस एंड यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट 2013। इसका इस्तेमाल कंपनीज एक्ट के अंदर बताया गया कहां कहां पर करना है, तो वहीं पर किया जाता है। या फिर कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। जैसे कि कैपिटल रिजर्व्स कैसे बनते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस कुछ भी नहीं होता, ये एक तरह से लॉसेस होते हैं। जैसे हमारा, आप मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं और आपका नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस आ जाए, तो हम उसे कैपिटल में प्लस करने की जगह क्या करते हैं, कैपिटल में माइनस। तो माइनस करने की जगह आप उसे ऑपोजिट साइड पर, अगर एसेट साइड पर शो करेंगे तो उसे हम बोलेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट आते हैं, हमारा टॉपिक है सीक्रेट रिजर्व, हिडन रिजर्व या फिर इंटरनल रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं? एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर किसी भी कंपनी को सीक्रेट रिजर्व बनाना अलाउड नहीं है। अंडर न्यू कंपनीज एक्ट इट इज नॉट अलाउड टू मेंटेन सीक्रेट रिजर्व। कैसे बनाए जाते हैं? इसे बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किया जाता। दीज आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट। कैसे बनाए जाते हैं? आप अपनी एसेट्स की जो वैल्यू है उसको उससे कम वैल्यू पर दिखाकर एक रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। या आप अपनी लायबिलिटीज की वैल्यू को ज्यादा वैल्यू पर शो करके एक रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एसेट्स है 10 लाख रुपए की और मैं जान के उन्हें कम वैल्यू पर शो कर रहा हूँ, 8 लाख पर शो कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मेरे पास एक रिजर्व क्रिएट हो रहा है जिसको मैं बोलूंगा सीक्रेट रिजर्व। तो सच रिजर्व आर क्रिएटेड बाय शोइंग एसेट्स एट लोअर अमाउंट एंड लायबिलिटीज एट हायर अमाउंट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आपने समझा होगा कि प्रोविजन एंड रिजर्व्स के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। और अगर अभी तक आपने कुणाल कुमार क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने उसका लिंक दिया है, तो कुणाल कुमार क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें अगर आप किसी भी तरीके की ऑनलाइन क्लासेस या हेल्प देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।